वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हो मेरे फ्री फायर लवर्स। लीजिए आपके सामने पार्ट नंबर सेकंड का वीडियो लेकर के आ चुका हूं। आपने पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती की हो, क्योंकि वहां पर मैंने सेक्शन नंबर ए को ट्रिक से समझाया है कि क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था जो मेरा सेकंड वीडियो आएगा उसमें मैं सेक्शन नंबर बी को डिस्कस करूंगा। मतलब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नोट लिखा जाता है, किस प्रकार से टाइटल लिखा जाता है, ये सब चीजों को डिस्कस करने वाली हैं। लेकिन उसके पहले हम आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट ये लेंगे कि सेक्शन नंबर ए में जो मैंने बताया था क्या आपसे बन रहा है। अगर बन रहा तो देन बेहतर, नहीं तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो हमने आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन भी करा देंगे। लिटरली इंग्लिश के पेपर को आप फोड़ दोगे। अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले यूट्यूब में गया था एंड यूट्यूब में मैंने बच्चों के कमेंट को पढ़ा। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर क्या आप टॉपर सीरीज में ऐसे ही रटाते हैं। देख यार, मैं रटाता नहीं हूं, पहली बार ट्रिक से समझाता हूं। तो अगर तुम ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल हाँ, टॉपर सीरीज 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आपका कमेंट 100% सही है, लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स बैक बेंचर नहीं बल्कि टॉपर बन के निकलेगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अपने पेपर को फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन रखा गया है एंड क्या होगा सही आंसर। पेपर में क्या इंस्ट्रक्शन है ये सब चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इंस्ट्रक्शन प्लीज रीड जरूर किया करो जब कभी भी कोई भी एग्जाम दो। एंड यहाँ का भी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर ए के तरफ एंड फटाफट हम सारी चीज को सॉल्व करते हैं। सेक्शन नंबर ए में आता है हमेशा पैसेज। पैसेज मतलब बोले तो रीडिंग स्किल्स, मतलब हमको पढ़ना है और वहीं पर आंसर देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या समस्या होती है कि उनसे इंग्लिश पढ़ते नहीं आता और इंग्लिश थोड़ा बड़ा पढ़ भी लेते हैं टूटी फूटी, तो आंसर फाइंड नहीं कर पाते। हम आपको बताएंगे, इंग्लिश पढ़ते नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आंसर फाइंड करते नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये समस्या खत्म कि सर हमसे आंसर फाइंड करते नहीं आता। देखना हम ट्रिक से बताते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ो, ये जो लिखा है हम नहीं पढ़ेंगे, हम रहेंगे अपने एटीट्यूड में, क्योंकि हम हैं मिडिल एजुकेशन छात्र। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ने के लिए बोलो हम नहीं पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे देंगे प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, पैसेज ना पढ़ो प्रश्न का उत्तर दे दो। जो पहली बार देख रहा है वो ऐसे ही बोलेगा, और जो पहले से देख रहा है उसको पता है ठीक है सर का क्या चलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। फिर से बोल रहा है पैसेज को ध्यान से पढ़ो, प्रश्न का उत्तर दो। हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। तो फिर बोलोगे सर आंसर कैसे निकलेगा। चलो हम ट्रायल दिखाते हैं, आंसर निकाल के दिखाते हैं। ये सब हटा दो, ओके डन। हम सीधे आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चंस, ए मेन सोर्स ऑफ गॉर्बैक्स इन प्रेजेंट कंडीशन आर। मतलब तो मुझे बताना नहीं, सॉरी अर्थ तो मुझे बताने नहीं है, क्योंकि हम उन स्टूडेंट को सिखाने जा रहे हैं जिनसे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और जिनसे आता है वो तो निकाल ही लेंगे। तो हमें क्या करना है बेटा, जब कभी भी क्वेश्चन उठाओ तो आपको अपने क्वेश्चन का अंतिम वाला देखना है। जैसे हमें देखना है प्रेजेंट कंडीशन आर, इतने शब्द को अपने पैसेज में ढूंढना है। आगे का अभी नहीं देखेंगे, जब ये नहीं मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी हमें केवल अंतिम का देखना है। मैंने ही बताया था ना। तो आओ फटाफट देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन कहाँ पे लिखा है। ठीक है, फटाफट क्रॉस चेक करना है शुरू से, जिसको दिख जाए बता देना भाई। ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, प्रोमिसेस लिखा है, पी 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 देखो केवल पी पी कहाँ पे लिखा है, बस पी से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये पेन गलती से चल गया भाई, मिला नहीं है। ठीक है, इनरीच नहीं है। ठीक है, ओके, कन्वर्सेशन लोकेशन प्लेस ये लिखा है, लेकिन प्लेस्ड लिखा है। ठीक है, ओ भाई ये तो है नहीं, हाँ ओ ये भी नहीं है, प्रिवेंट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला ना, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कुछ और नया सीखने को मिलेगा, मिल जाता तो तुम नया नहीं सीख पाते। अब जब हमें ये शब्द नहीं मिला तो आंसर कैसे ढूंढेंगे। तो अब हम देखेंगे गायरवैक्स कहाँ पे लिखा है, लेकिन गायरवैक्स के आगे लिखा है सोर्स। तो सोर्स ऑफ गायरवैक्स ये वर्ड कहाँ पे लिखा है, या फिर कहीं पर सोर्स भी मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। आओ अब हम, प्रेजेंट नहीं मिला अब हम सोर्स को ढूंढते हैं। तो सोर्स 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 सोर्स, ओए होए 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 होए, मिल गया सोर्स, खत्म। अगर सोर्स मिल गया मतलब मेरा आंसर यहीं पे कहीं ना कहीं बैठा है। अब कहाँ बैठा होगा, देखो सोर्स हमें बीचों बीच मिला है ना, तो आंसर या तो इधर होगा या तो इसके बाद बिंदी कहाँ रखा है, ये देखो बिंदी यहाँ रखा है मोर के बाद, तो या तो आंसर यहाँ होगा, मतलब आंसर इसके बीच में है। अब हम जाएंगे ऑप्शन की तरफ। जैसे लिखा है हाउस होल्ड थिंग, मतलब घर की वस्तुएं। ठीक है, प्लॉट्स लिखा है, एंड अदर मटेरियल मतलब धातु,
पानी लिखा है और कॉटन रुई और कपड़े लिखा है, तो क्या कहीं पर रुई कॉपर, ये देखो यूज्ड के बाद क्या लिया है, पेपर, टिफिन, पैकिंग, पैकिंग के ऑप्शन में है, नहीं है। ठीक है, बैग्स, आइसक्रीम, वेपर कुछ है क्या, पन्नी अन्नी कुछ नहीं है, बॉटल्स, कैप्स कुछ नहीं है, लीव फ्रॉम ट्री एंड मोर, ओ मतलब ये जो सारी चीजें हैं, पेपर, टिफिन, पैकिंग, प्लास्टिक, बॉटल्स, ये सब घर की वस्तु हैं, मतलब इसका सही आंसर हाउस होल्ड टिक करना है। भाई मैंने क्यों किया हाउस होल्डिंग, क्यों किया, आपके मन में प्रश्न उठे कि सर आपने क्यों कर दिया, अरे मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि हमें ना तो प्लॉट्स मिला ना तो कहीं पर मेटल मिला, क्या कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है। हमने पानी को देखा, पानी और लिक्विड ढूंढा, क्या पानी हमें कहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, हाँ बॉटल जरूर मिला लेकिन पानी नहीं मिला, हम ठीक है आगे बढ़ेंगे। कॉटन, रुई और कपड़े कहीं पर मिले हैं, तो रुई भी नहीं मिला और कपड़ा भी नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला है बेटा, तो हमारा आंसर हाउस होल्ड होगा ना, क्योंकि यही बचा है। ओहो, मजा आ गया ना, मजा आ गया ना, क्योंकि ये सारी चीजों को हम घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेकिन जरा सुनो, आगे बढ़ेंगे तो देखो मेटल्स मिल गया, यहाँ पर मिला ना, जो कि मेटल्स यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये क्या आंसर हम टिक करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्ड हमें यहां पर मिला है इसके आसपास आंसर होगा। ये तो बहुत दूर है, ये तो सीधे इतना दूर है कि जैसे मैं अपने घर में बैठा हूं तुम अपने घर में बैठे हो, इतनी दूरी है ना, तो ये हम आंसर टिक नहीं करेंगे। क्या समझ में आया, अगर समझ में आया तो एक बार बता दो कि हाँ मास्टर मजा आ गया, है ना, कुछ नया सीखने को मिला ना, इसीलिए बोलता हूँ सारे क्लासेस अटेंड करो, हर बार कुछ नया बताऊंगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आंसर फाइंड करना है, ट्राई जरूर करना, प्रैक्टिस करना, और क्या तुमने पहली क्लास को देखने के बाद प्रैक्टिस किया है मुझे बताना जरूर। ठीक, तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका फॉल्स। अब मैं आंसर बता देता हूं, ठीक है, और हमें तो मेन सेक्शन नंबर बी समझाना है ना। जो दूसरा प्रश्न पूछा है, दे अवार्डेड द प्लांट ऑफ पुअर फार्मर, ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, तो आइए देखते हैं पुअर फार्मर शब्द कहां पर है, और जहां होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, पुअर पुअर पुअर, ठीक है, नहीं है, ये प्रीस्ट लिखा है, ठीक है, पुअर फार्मर ढूंढना है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, पुअर फार्मर, ये मिल गया पुअर फार्मर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द प्रीस्ट अवार्डेड द प्लांट टू पुअर फार्मर, ले भाई दूसरे को उत्तर मिल गया, हाँ मुझे भी भरोसा नहीं था, पता है मुझे लगा नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन मिल गया आंसर, तो बस यही लगाना है। अब बताओ कहाँ कठिन है यार, कहाँ कठिन है, बता दो ना, बता दो, कठिन लग रहा है, पैसेज उड़ा दोगे ना, 5 नंबर यहाँ से 5 नंबर वहां से फिक्स हो गया है। जो तीसरा प्रश्न है इसका सही आंसर पता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जो चौथा प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। जो पांचवा प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, खत्म, है ना। ये तो मजा आ गया आज की क्लास में यार, सच में बहुत कुछ सीखने को मिला, इसमें मजा आया मेरे को, ठीक है, बताने में भी और ढूंढने में भी। तो पहले का आंसर हाउस होल्ड हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉइल हो जाएगा, सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक है, एंड हमारे तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरे का यहाँ पर आपको लगाना है सेकंड नंबर, मतलब रिसाइकलिंग हो जाएगा। चौथा वाला जो प्रश्न पूछा इसका सही आंसर आपका इन आई नंबर पहला नंबर हो जाएगा, और पांचवे का सही आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। खत्म खत्म मेरे भाई, ले इतना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है राइटिंग स्किल्स। आइए अब हम इसे सीखते हैं, जिसके लिए मैंने आपसे बोला था कि इसको ट्रिक से समझाएंगे। इत्मीनान से मुझे समय देना, घबराना मत, ठीक है, अगर मुझे समय दोगे तो एक बार में अच्छे सीख जाओगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इसको ध्यान से हमें सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्न का उत्तर देना है। मैं फिर से कसम खा के कहता हूं हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने अलग ही एटीट्यूड में रहेंगे, बाकी बच्चे पढ़ेंगे हम नहीं पढ़ेंगे, और बाकी बच्चे जो आंसर लिखेंगे हम उनसे अच्छा आंसर लिख करके आएंगे, ठीक, तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब देख भाई, तो बोलोगे सर ये तो फिर पागलपन कर रहे हो आपकी, सब नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, होशियारी में हमारा गलत कराओगे, नहीं होगा रे, तू देखना ना भी, देख क्या कहता है, गिवन अ सुटेबल टाइटल। टाइटल हमें कैसे मिलेगा, अब इसका ट्रिक समझना। टाइटल हमें दो तरीके से मिलता है। पहला तरीका, यहां से जो हमारा लाइन शुरू हो रहा है, ठीक है, तो जहां शुरू हो रहा है, जहां पर पहला बिंदी ना मिले, ये देखो पहला बिंदी यहां पर मिला, ठीक है, रीजन्स में, तो यहां तक, तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका टाइटल यहीं पर होगा, यहां से लेके यहां तक, नीचे कभी नहीं होगा टाइटल, है ना, टाइटल नीचे कभी नहीं होगा, ऊपर ही रहता है, तो यहां से लेके यहां तक होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन सर अब क्या पूरा लिख दें, नहीं, पूरा हमें नहीं लिखना है, पूरा लिखोगे तो तुम्हें पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, ठीक। तो फिर सर टाइटल क्या होगा, तो टाइटल ढूंढने के लिए अब हम ये देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक में ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है,
और जो शब्द सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है वही उसका टाइटल होगा। सबसे अधिक का मतलब क्या, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बार अगर हमें पूरे पैसेज में मिल गया वही टाइटल है। तो चले ढूंढें। चलो, अब हमें क्या लगता है कि यहाँ पर नेचर मिल सकता है सबसे अधिक बार, या फिर फॉरेस्ट मिल सकता है, या फिर हिमालय। बस 3 ही वर्ड सबसे अधिक बार मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो आओ सबसे पहले देखते हैं नेचर कितनी बार लिखा है। तो नेचर तो एक बार हुआ, ठीक है, नेचर एक बार हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, नेचर एक बार हुआ। हमें 3 4 बार चाहिए भाई, मैं पहले लिख दिया हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, एक ही बार मिला, मतलब ये हमारा टाइटल नहीं है। एक बार में थोड़ी ना टाइटल बना देंगे, 3 से 4 बार मिलना चाहिए। हमारा दूसरा शब्द क्या था, फॉरेस्ट। देखा ना, मैं सच में कसम खा के कहता हूँ, मैंने पैसेज को पहली बार देख रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैंने इसके पहले नहीं देखा है, क्योंकि अनसीन पैसेज मैं ऐसे डालता हूँ, डलवाता हूँ कि भाई जो मैं ना देखा हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब हमें दूसरा वर्ड ढूंढना है, फॉरेस्ट, ठीक है। आओ देखते हैं कितना कंडीशन है, 3 से 4 बार। तो एक बार तो यहीं पर दिया है, तो इसे मैं रेड पेन ले लूँ। हाँ, रेड पेन ले लेता हूँ। एक बार तो मैंने इसी कर दिया। ये भाई बहुत मोटा चल रहा है, तू पतला हो जा रे, थोड़ी थिन हो जाओ, इतने मोटे नहीं चाहिए भाई। एक बार मिल गया, ठीक है, फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, हिमालय, ठीक है, ओके डन। दूसरा बार फॉरेस्ट, ठीक है, हमें 3 से 4 बार चाहिए। 3 से 4 मिल गया तो आंसर हो गया मेरा। दूसरा फॉरेस्ट, दूसरा एक और मिल जाए काम हो जाएगा, और अगर 2 मिल जाए, तीसरा फॉरेस्ट। ओए होए होए होए, अपना काम होने लगा, अपना काम होने लगा भाई, अपना काम लेकिन हुआ नहीं है 3 से 4 बार। ओए होए होए होए, बन गया, बन गया। ओह, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यस, मिल गया, फॉरेस्ट इसका सही आंसर। लो भाई, लिख दो फॉरेस्ट, कोई नंबर नहीं काट सकता है, गारंटी के साथ कहता हूं, और डंका के चोट पे कहता हूं, दावा ठोक के कहता हूं। अब इसी ट्रिक को तुम अप्लाई करो और दूसरे पैसेज का टाइटल ढूंढना, यकीनन तुम फोड़ दोगे। ओए, मिल गया ना, ऐसे ढूंढना है। बाकी सच में खतरनाक पैसेज था यार, ऐसे पैसेज तो मैंने भी सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि जिसमें 3 शब्द को हमें टाइटल बना के ढूंढना पड़ी, है ना। तो लेकिन इसका सही टाइटल होगा फॉरेस्ट, इस करेक्ट आंसर, यही इसका टाइटल होगा। 1 नंबर बन गया, खत्म। अब टाइटल मिल गया तो कुछ भी लिखो नोट में। अब नोट लिखने का तरीका सुन लो जरा ध्यान से। कभी भी नोट लिखो ना, तो नोट में 2 पॉइंट हमेशा लिखा जाता है, एक होता है हेडिंग, ठीक है, और दूसरा होता है सब हेडिंग। अब जो चीज, जो जिन बच्चों को हेडिंग सब हेडिंग पता है देन बेहतर, नहीं पता तो जरा सुनना, मैं बताऊंगा। और एक चीज और लिखा जाता है जिसे कहते हैं एब्रीवेशन, ठीक है, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन ना लिखो तो भी काम चलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स एब्रीवेशन लिखते हैं उनका नंबर बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो OBB करके डॉट कर देना, ये एब्रीवेशन होता है। अब ये हेडिंग क्या होता है सर, और सब हेडिंग क्या होता है, ये तो सुने होंगे, लेकिन एब्रीवेशन कितने लोग सुने हैं, ऐसा कितने बच्चे हैं जिन्होंने एब्रीवेशन सुना है। तो कमेंट में ओबी जरूर लिखना, ईमानदारी से ओबी। अगर ओबी सुने हो, मैं आपके कमेंट को हार्ट दूंगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने एब्रीवेशन वर्ड को सुना है। ओबी जरूर दीजिएगा। चलो, तो अब हम देखते हैं हेडिंग कैसे लिखते हैं, इसका तरीका समझते हैं, ठीक है। ये चीज को समझ गए ना। अब देख, जब भी तेरे को हेडिंग लिखना है ना, ये रहेगा प्रश्न 3 नंबर का। अगर तेरे को एब्रीवेशन लिखना है, ठीक है, पहले मैं बताता हूं जिन बच्चों को एब्रीवेशन नहीं लिखना है वो क्या करेंगे। ठीक, एब्रीवेशन बहुत सरल है, डरो मत, नाम पहली बार सुन रहे हो शायद इसलिए। देखो, पहला पॉइंट लिखोगे, फिर लिखोगे 1.1, लेकिन ऐसे मत लिखना यार, मैं तुम्हें बता देता हूँ सही तरीका, नहीं तो तुम गलत लिखाओगे, ठीक है। एक पॉइंट ये लिखे, इसे कहते हैं हेडिंग। इसे के यहां से लिखना, देख लो ध्यान से, ये बिंदी रखे हैं, यहां से लिखना 1.1, और ये आगे लिखोगे, ठीक है। जो भी लिखोगे, क्या लिखोगे बताऊंगा, 1.2 आगे लिखोगे, ठीक है। फिर डालोगे दूसरा हेडिंग, ठीक, यहाँ लिखोगे। फिर लिखोगे 2.1, ये आगे लिखोगे। फिर लिखोगे 2.2, ये आगे लिखोगे, ठीक है। फिर डालोगे तीसरा पॉइंट और आगे लिखोगे। फिर आएगा 3.1, आगे लिखोगे। फिर आएगा 3.2, आगे लिखोगे। एंड इधर लिखोगे OBB, एब्रीवेशन अंतिम में लिखा जाता है OBB। इतना लिख के कंप्लीट करना है। अब बोलोगे साहब ये क्या कर दिए हो, है ना, सुनते जाओ, टाइम मुझे चाहिए, मैं पहले बोला था, ठीक है। तो ये हो गया ना, इतना लिख दिए। अब बेटा हेडिंग में कुछ मत कर, इस पूरे पैसेज में जो तेरे दिल में ठंडक वाला शब्द लगे कि अरे सर इससे मजा आ जाएगा, वो शब्द उठा के लिख दे। जैसे मुझे ठंडक मिलेगा हिमालय से, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, हिमालय। क्या लिखूंगा, हिमालय। भाई ठंडक वाली बात है। अब बोलोगे सर ये कैसी ठंडक वाली बात है, अरे रुक लो यार, सब्र कर लो, सब समझा दूंगा, ठीक है। हिमालय, हिमालय लिख दिए। अब हिमालय में क्या क्या होता है, तो हिमालय में होता है क्या, सबसे पहले ब्यूटीफुल नेचर, तो यहाँ पर तुम लिख दो नेचर, ठीक है। या फिर एक काम करना, ज्यादा अच्छा रहेगा तू यहाँ नेचर कर दे, ठीक है, ऊपर तू नेचर कर दे, ठीक है। नीचे हिमालय अपन लिख देंगे, तो पहले लिख देंगे ऊपर नेचर, ठीक है। और कहाँ से लिखते हैं ये बताऊंगा, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल लिख दिया।
अब नेचुरल में हम दो चीज़ लिख देंगे, एक लिखेंगे, ये हटाता हूँ ना हिमालय, यहाँ लिखना है हिमालय आपको और नीचे लिखना है फॉरेस्ट। ठीक है, FOREST फॉरेस्ट। ले भाई कंप्लीट। पहले में तू हिमालय लिखना, दूसरे में लिखेगा तू फॉरेस्ट। इतना कर देगा मेरे भाई, इतना कर देगा ना। अगर तूने इतना कर दिया तो समझ तेरा नोट बन के रेडी हो गया। अब कैसे लिखेंगे सर, ये जो आपने लिख दिया ये हम कैसे ढूंढेंगे? मैंने पहले बोला जो तेरा कलेजा बोले, लेकिन अगर तेरा कलेजा कुछ भी नहीं बोल रहा है, तू कंफ्यूज हो रहा है, तो ध्यान रखना, यहाँ जहाँ लाइन शुरू हो रहा है, ठीक है, और जहाँ पे लाइन खत्म हो रहा है, बिंदी में खत्म हो रहा है ना, यहीं पे खत्म हो रहा था ना, हाँ सॉरी यहाँ पे खत्म हो रहा है रीजन पे, ठीक है, तो इसका यहाँ तक। अब इसके बीच में तेरे को एक सेंटेंस बनाना है, मतलब यहीं से तेरे को हेडिंग चुनना है और यहीं से सब हेडिंग चुनना है। हेडिंग कैसे चुनेगा? जो तेरे को अच्छा लगे और जो तेरे को लगे कि यार ये बड़ा शब्द हो सकता है, उसको हेडिंग बना लो, बाकी उसके अंदर छोटी छोटी लिख दो, वो तुम्हारा सब हेडिंग हो जाएगा। इस प्रकार से अपने मन से पूरे पैसेज में से तीन लिखना है, तीनों पॉइंट मैंने लिख दिया। अब सर एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या? जैसे कोई बड़ा शब्द होगा पैसेज में, ठीक है, जैसे ये बड़ा शब्द यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे, हाँ ये फाउंडेशन है, ठीक है, एक बड़ा शब्द है, ठीक है। एग्जाम्पल एक बड़ा शब्द है, तो एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? EX लिखते हो ना, ई और एक्स, और आगे लिख देते हो एग्जाम्पल, तो EX लिख के और एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। दूसरा क्या है? फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल को FD लिख दो और FD का फुल फॉर्म लिख दो फंडामेंटल। मेरे कहने का मतलब ये है एब्रीविएशन मतलब छोटा फॉर्म, बस ये एब्रीविएशन कहलाता है। इससे अट्रैक्टिव दिखता है, मास्टर साहब ऐसे नंबर देते हैं, खड़ैक 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 चेक करके नंबर दे देते हैं पूरा। ठीक, तो ये रहा तरीका, इसके लिए मैंने प्रॉमिस किया था एंड तुमको क्लासेस में सिखा दिया। क्या समझ में आया? अगर समझ आया तो एक बार बताना जरूर कि हाँ साहब समझ में आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। अब मैंने तुमसे दूसरे में बोला था कि मैं तुम्हें प्रश्न नंबर 4 में दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन लिखने का सही फॉर्मेट। फॉर्मेट मैं यहाँ पर तो नहीं ला पाया हूँ, रियली सो सॉरी यार, है ना। रीज़न ये था कि फॉर्मेट मैं फाइंड कर रहा था, लेकिन मेरे जहाँ पर मैं डेटा सेव करके रखता हूँ वहाँ पर मुझे मिला नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने कॉपी में देखूंगा, जो मैंने कॉपी में लिखाया था फॉर्मेटिंग को, उस फॉर्मेटिंग को तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आई प्रॉमिस। पक्का नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा पहले फॉर्मेटिंग लेकर के आऊँगा। अब देखो, मेरे से पिछले साल पढ़ करके ना बहुत सारे बच्चे MP टॉप मारे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को देखो यहाँ पर, ये देखो इसने कितना नंबर पाया था, इसका नंबर तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन 4th रैंक लगा है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये पिछले साल का रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्लास 10th का बच्चा है, 9th रैंक लगा है, MP टॉप किया भाई, MP टॉपर 9th रैंक, ये सब कुछ यूट्यूब में डाला है, देख सकते हो, ठीक है। इसने पाया था 500 में से, हो सकता है तुम्हें नंबर विजुअल ना हो, तुम दिख ना रहा हो, एक सेकंड खिसक भी नहीं रहा है, नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब में देख सकते हो। इसने पाया था 492 नंबर पाया था 500 में से, और 9th रैंक लगा था, इसका नाम था ध्रुवे साहू, ये देख लो, है ना, ये बच्चा है। नेक्स्ट देखो, इसका बना था 493 रैंक, MP टॉपर 8th रैंक है, ठीक है, सुमित बिसेन नाम है, ये बालाघाट के हैं, ठीक है, तो इनका नंबर 8th रैंक लगा था, MP टॉपर है भाई, MP टॉपर, ठीक है, ये सब मिडिल एजुकेशन के हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या नाम है, इनका नाम शिवराज है, और ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप सेकंड में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन है, ये विक्की हैं, विक्की टीकमगढ़ में 3rd रैंक लेकर के आए हैं। इस प्रकार से लगभग 250 से 300 बच्चे का परसेंटेज 95 रहा, 95 प्लस रहा, जान लो। इतने सारे रिकॉर्ड तोड़, लेकिन टॉपर 5 ही निकले थे। इस बार मेरा टारगेट है, हमें टॉपर 5 नहीं बल्कि हमें 5 से बढ़ा करके 10 टॉपर चाहिए, और उस टॉपर में आपका भी नाम हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें पढ़ाई करनी होगी, और आप सबको पढ़ाने के लिए 20 नवंबर से नई नवेली दुल्हन की तरह मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। टॉपर सीरीज के अंतर्गत आपको वो सारी चीज पढ़ा दूंगा जो आपको टॉपर बनाएगी। पाठ 1 से लेकर के और सारे चैप्टर को, सारे सब्जेक्ट को कवर करूंगा, सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट को कवर होने वाला है। डेली लाइव क्लासेस चलेगी। लाइव क्लास जैसे ही खत्म होगा तो डाउट सेशन रखा जाएगा, मतलब डाउट्स, आपका जो डाउट है वो पूछ लो। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा, और 45 दिन में पूरा का पूरा कोर्स A to Z कंप्लीट होगा, इवन इसके पहले ही हो जाएगा। और जैसे 45 दिन के बाद जो समय बचेगा उसमें हम डाउट्स रखेंगे, तुम डाउट्स पूछना, फिर तुम घर में पढ़ना, जो डाउट्स हो मैसेज करना, या फिर हम एक दिन डेली क्लास रख लिया करेंगे जिसमें तुम रात में मैसेज भेजो और सुबह हम उस पर वीडियो बनाएंगे, है ना, या और लाइव सब चलेगा, तुमसे बातचीत होगा लाइव, जैसे क्लासरूम में होता है,
ठीक है, ऐसे माहौल बनाएंगे। टॉपर का ट्रिक्स बताएंगे हम, टॉपर कैसे कैसे लिखता है कॉपी को, और अगर हो सकेगा तो मैं टॉपर को भी बुला करके लाऊंगा। कैसे जुड़ना है, अगर तुम्हें पसंद है कोर्स जुड़ना, तुम्हें भी अपना सपना साकार करना है, तुम भी चाहते हो मिडिल एजुकेशन ऐसे हमारा फोटो छापे सब जगह, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स में जाएंगे, इसके बाद टॉपर सीरीज के लिंक को क्लिक करना है, ठीक है, वहीं पर दिख जाएगा एंड नीचे बाय का ऑप्शन आएगा, आपको कोर्स बाय कर लेना है। क्लास इस प्रकार से चलेगी, क्लास का टाइम टेबल तुम देख सकते हो। लेकिन कोर्स बहुत ही सस्ते दाम में है। वैसे कोर्स की कीमत पता है 500 रुपए है, लेकिन तुम्हें 500 रुपए नहीं देना है, तुम्हें देना है मात्र 399 रुपए, और इतने में सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर थोड़ी और कम कर लो सर। कोई बात नहीं, चलो बेटा, अगर आप पेमेंट करते हो और टॉप 10 का कोड लगाते हो, ये कोर्स आधा हो जाएगा, एकदम आधा, 50% ऑफ के साथ तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। खुद को जल्दी से रजिस्टर्ड कर लो, ये ऑफर एक्सपायर होने वाला है, जिस दिन आपके इंग्लिश का पेपर है ऑफर उस दिन खत्म, फिर आपको महंगे दाम में कोर्स लेना पड़ेगा। तो गोल्डन चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज जल्दी से एनरोल कीजिए खुद को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ए से में केवल आपको पढ़ना है कौन सा, वंडर ऑफ साइंस कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 6 का नंबर कहता है कि इस चित्र को देखो और इसके बारे में लिखो। चित्र किसके बारे में है, नहीं लिखा है यहाँ पर, गुड हैबिट्स के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। प्लीज पैराग्राफ राइटिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना, बाकी हम सिखाएंगे, परेशान मत होना। अब फटाफट हम क्लास को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास जो जो भी आएगा, तो हम उसमें आपको एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट दिखाएंगे और सेक्शन नंबर सी को अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अभी हम फटाफट सेक्शन नंबर सी को आगे बढ़ाते हैं। पहले नंबर का जो प्रश्न, इसका सही आंसर आपका रन हो जाएगा, दूसरे का आपका दा हो जाएगा। तीसरे नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉट टू लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको शुड कर देना है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आपका मैनी हो जाएगा, ठीक है, मैनी हो जाएगा। एंड जो पांचवा नंबर इसका सही आंसर आपका डज हो जाएगा। छठवां नंबर जो सही आंसर इसका आंसर बिफोर हो जाएगा। एंड सातवें का सही आंसर आपका मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कहता है आठवां नंबर, डू एडजेक्टेड एनी 5, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इन सब का आंसर मैं दिखा देता हूँ, बाकी समझाएंगे जो हमारा तीसरा क्लास होगा उसमें डिटेल समझाएंगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, अच्छा ये रहा तुम्हारे सामने नोट टाइटल, ये देखो फॉरेस्ट इसका वो हो जाएगा टाइटल, ठीक है, बताया था ना, इंपॉर्टेंट ऑफ हिमालय फॉरेस्ट। हिमालयन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर तुमने फॉरेस्ट वाला लिख दिया ना तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा नोट, ठीक है। एंड इसके बाद ये रहा तुम्हारा एप्लीकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट ये रहा अथवा वाला एप्लीकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा तुम्हारे सामने ए से, ठीक। इसके बाद ये देखना, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये कर देना है। ये रहा 8वें नंबर का आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर डी, जो कि रहेगा टेक्स्ट बुक से। 9वां नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चौथे नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक, ये पूछा है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। जो ये पहला नंबर का पूछा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो दूसरा नंबर पूछा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। जो तीसरा नंबर पूछा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा है, आपको एक पैसेज दिया है, तो इस पैसेज का पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, और तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए फटाफट अब इसके आंसर को देख लेते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा फटाफट ले लो, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरा यही रटना है आपको, ठीक है, रट लेना बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना अब आंसर का, ठीक है, आंसर ये रहा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। एक साथ आंसर लेकर के आया हूँ, ठीक, ये कंप्लीट होता है 11 नंबर। ये रहा तुम्हारे सामने 12 नंबर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा 13 नंबर, ठीक है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने 14 नंबर, एंड ये रहा तुम्हारे सामने 15, और ये रहा 16 नंबर, ठीक। कंप्लीट होता है पूरा पूरा क्वेश्चन और आंसर। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैंने सिखाया भी। ट्रिक कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा जरूर कमेंट करके, और कमेंट में जब आप लिखते हैं तो हमें मिलती है मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलती है तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाने का दिल करता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा, अगर थर्ड पार्ट जल्दी चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना, मैं ताकि अपलोड कर दूंगा और आप बार बार उसे देख के रिवीजन कर पाओगे। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।